शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में लाया गया तो यजीद की बीवी ने इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया और अपने बदबख्त शोहर को बड़े दरबार में ज़लील व रुस्वा कर दिया। नाज़रीन, यजीद की बीवी असल में कौन थी, इसकी हजरत बीबी ज़ैनब के साथ क्या गुफ्तगू हुई थी और उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुस्वा क्यों किया था। आज की वीडियो में इन तारीखी वाक़यात से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास ज़ेबे तन किया, चादर ओढ़ी और उस मुकाम पर आई। खादिमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाए। जब वो कुर्सी पर बैठी तो हजरत बीबी ज़ैनब की नजर इस पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन क्या उस औरत को जानती हैं? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानती। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में कामकाज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, अब दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की है कि जिसके बाद आपने पुरस्कार तौर पर और खास अंदाज में अपना सर झुका लिया, क्या कोई खास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई जवाब न दिया और खामोश रही। हिंद ने फिर से पूछा, अब किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश न रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो एहतरामन अपनी कुर्सी छोड़ दी और खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके घर वालों के मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी, मैं उस घर की खादमा थी और वहाँ काम करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, तुम उस घराने के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और औलादे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं अपनी आका ज़ादियों ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी औलाद के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के मुतल्लिक पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़ आए हैं। तूने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहा है तो ये देखो, तुम्हारे आका हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलादे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुतल्लिक पूछा है तो हम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्ल कफन छोड़ आए हैं। तूने औलादे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुतल्लिक पूछा है तो उनके सब जवान शहीद हो गए हैं, सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी है जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से नादा है। और तूने ज़ैनब के मुतल्लिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई। वो सर पटक कर कहने लगी, हाय मेरी आका ज़ादियों को क्या हो गया, मेरे मौला का हाल कैसा है? ऐ मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटियों को इस हालत में ना देखती। रोते रोते
हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी जोर से सर पीटा कि इसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगी, ऐ हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बहुत जालिम शख्स है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार ही लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो। हिंद ने जवाब दिया, या खुदा, मुझे मेरे आका और मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी पूरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है और मैं अब अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। ऐ मेरी आकाज़ादियों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब मेरे घर आएं, वरना मैं भी आपके साथ ही बैठी रहूंगी और अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतार कर मुंह को पीटते हुए यजीद के सामने आई। यजीद इस वक्त बैरूने मुल्क से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद से मुखातब होकर कहा, ऐ यजीद, क्या तूने हुक्म दिया था कि मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर नोक नेजा पर बुलंद किया जाए और दरवाजे पर लटकाया जाए? यजीद ने अपनी बीवी को इस हालत में देखा तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और भरे दरबार में उसका नंगा सर देखकर इसे बर्दाश्त न कर सका। उसे चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ, मैंने हुक्म दिया था। अब तू नवासा रसूल पर मातम करना चाहती हो तो बेशक करो, लेकिन हकीकत ये है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। जब यजीद ने मुकरो फरेब से भरे जुमले कहे और हिंद को चादर उड़ाई तो हिंद ने कहा, ऐ यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को सरे दरबार नंगा सर देखकर तेरी गैरत जाग उठी, मगर तूने रसूल ज़ादियों को सरे आम सर बरहना बाजारों और अपने दरबार में लाया और उनकी चादरें छीन कर नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? लानत हो तुम पर ऐ यजीद। ये मंजर देखकर यजीद की सब औरतें चला उठी और यजीद के महल में एक मातम बर्पा हो गया।